दोस्तों, आज मैं राजनीति विज्ञान विषय से संबंधित महत्वपूर्ण कथन के बारे में लेकर आई हूँ। ये आपके टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह अरस्तु ने कहा है। सद्गुण ही ज्ञान है, सुकरात ने कहा है। रक्त संबंध एवं धर्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह कथन मैकाइवर का है। शक्तिशाली का हित ही न्याय है, ये कथन थ्रेसिमेकस का है। सच बोलना तथा अपना कर्ज अदा करना न्याय है, जैसे फॉलस का कथन है। न्याय भय की संतान है, यह ग्लॉकन का कथन है। यथार्थ प्रत्ययों की प्रतिच्छाया है, यह कथन प्लेटो का है। प्रत्येक व्यक्ति को अपना विशिष्ट कार्य करना तथा दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है, यह प्लेटो का कथन है। न्याय मन की प्रवृत्ति है, यह प्लेटो का कथन है। राज व्यक्ति का विराट रूप है, प्लेटो का कथन। कोई भी विधि या अध्यादेश ज्ञान से अधिक शक्तिशाली नहीं है, यह भी प्लेटो का कथन है। शिक्षा का उद्देश्य मानवीय आत्मा को प्रकाशोन्मुख करना है, प्लेटो। राज ओक या चट्टान से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है, यह कथन प्लेटो का है। आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है, प्लेटो का कथन है। राजनीति शास्त्र सर्वोत्तम विज्ञान है, यह कथन अरस्तु का है। विधि ऐषणा से मुक्ति विवेक है, यह भी कथन अरस्तु का है। सत्ता का स्वामी और राजनीतिक एक दूसरे से पृथक होते हैं, अरस्तु ने कहा है। एक व्यक्ति के शासन से विधि का शासन बेहतर है, यह अरस्तु का कथन है। राज व्यक्ति का पूर्वगामी है, यह भी अरस्तु का कथन है। परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है, यह भी अरस्तु का कथन है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह भी अरस्तु का कथन है। राज्य परिवारों तथा ग्रामों का संगठन है, यह अरस्तु का कथन है। प्रकृति द्वारा सामाजिक मूल प्रवृत्ति का आरोपण सब मनुष्यों में है, फिर भी जिसने सर्वप्रथम राज्य की स्थापना की वह सर्वाधिक उपकारक था, यह अरस्तु का है। दासता मालिक और दास दोनों के लिए स्वाभाविक एवं कल्याणकारी है, यह कथन अरस्तु का है। पाप अतः सुविधा अधिकार का जनक है और मनुष्य के प्रति अधीनता का प्रथम कारण है, संत अगस्टीन ने कहा है। जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं, संत अगस्टीन ने कहा है। राज एवं ईश्वर में इतनी अधिक समानता है कि यह कहना उचित है कि राजा ही ईश्वर है, जेम्स प्रथम, बहुत इम्पोर्टेंट कथन है। राजकुमार को एक लोमड़ी और सिर दोनों होना चाहिए, मैकियावेली, मोस्ट इम्पोर्टेंट। व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है किंतु पैतृक संपत्ति को नहीं, ये भी इम्पोर्टेंट कथन है मैकियावेली का। अपनी प्रजा के सुख में राजा का सुख है, विदेश नीति शायद इसी का प्रतिफल थी, कौटिल्य का कथन है। केवल भौतिक खुशहाली ही सर्वोच्च है, क्योंकि आध्यात्मिक लक्ष्य और जीवन धारण के सुख भौतिक खुशहाली पर निर्भर हैं, कौटिल्य का कथन है। सहायकों की सहायता से तख्ता पलटने में सफलता मिलती है, एक पहिया अकेले नहीं घूमता, ये भी कथन कौटिल्य का है। राज परिवार और उसकी सामान्य संपत्ति का एक समूह है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा शासित होता है, ये कथन बोधा का है। प्रसुत्ता नागरिकों और शासकों के ऊपर एक ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं है, ये भी कथन बोधा का है। मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं, टॉमस हॉब्स का। प्राकृतिक विधियाँ बुद्धिमत्ता की विधियाँ, ये भी टॉमस हॉब्स का कथन है। विधि संप्रभु का आदेश है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, जॉन ऑस्टिन। जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं, जॉन लॉक। कोई भी व्यक्ति अपनी सहमति के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता, जॉन लॉक। जहाँ कानून नहीं है वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है, जॉन लॉक। प्राकृतिक कानून नैतिकता के वे नियम हैं जो मनुष्य की अंतरात्मा पर अंकित होते हैं, जॉन लॉक। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता परंतु वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा होता है, यह रूसो का कथन है। मानव प्रवृत्ति के आवेग का पालन दासता है, रूसो। कोई भी राष्ट्र अपनी प्रतिनिधि नियुक्त करता है या न तो अधिक स्वतंत्र होता है न अधिक समय तक होता है, रूसो का कथन है। प्रकृति की ओर लौटो, रूसो, मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान आत्मनिर्भर था, संतुष्ट है, रूसो का कथन है। व्यक्ति राज में उतना ही स्वतंत्र है जितना प्राकृतिक अवस्था में था, ये कथन रूसो का है।
राज्य की सदस्यता के बगैर व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन असंभव है। ये कथन रूसो का है। सरकार राज्य का जीवित औजार है। रूसो। जिस तरह बिना आत्मविनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्ति को दूसरे को नहीं दे सकता है, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार बगैर आत्मविनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती है। लीवर का कथन है। प्रकृति ने मनुष्य जात को दुख और सुख नामक दो स्वामियों के अधीन रखा है। कथन बेंथम का है। दंड ने निरोधात्मक एवं सुधारक दंड न होकर निरोधात्मक सुधारक होना चाहिए। यह कथन बेंथम का है। प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए, कोई भी एक से अधिक ना गिना जाए। यह कथन बेंथम का है। पुष्पिन का खेल उतना ही अच्छा जितना कि कविता पढ़ना। बेंथम। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है। अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है। जे.एस. मिल का कथन है। एक संतुष्ट स्वर होने की अपेक्षा एक असंतुष्ट मनुष्य होना कहीं अधिक श्रेष्ठ है। एक संतुष्ट मूर्ख बने रहने की अपेक्षा एक असंतुष्ट सुकरात होना अधिक श्रेष्ठ है। यह जे.एस. मिल का कथन है। लंबे समय में राज्य की वक्त उन व्यक्तियों की वक़्त है जो उसके भाग हैं। जे.एस. मिल का कथन है। मैं पीटर हूँ जिसने अपने गुरु को नकार दिया। जे.एस. मिल। स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है। जे.एस. मिल का कथन है। राज सर्वशक्तिमान दोष शून्य था। ईश्वरीय है। कांट। राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। हीगल। राज मानव लक्ष्य की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। हीगल का कथन है। विवेक ही वास्तविक है और वास्तविक ही बौद्धिक है। हीगल का कथन है। संकल्प न की शक्ति राज का आधार है। टी.एच. ग्रीन। राज्य का कार्य मानव विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। ये टी.एच. ग्रीन का कथन है। स्वतंत्रता उन कार्यों को करने तथा उपयोग करने की क्षमता को कहते हैं जो करने तथा उपयोग करने योग्य है। टी.एच. ग्रीन का कथन है। राज्य का कर्तव्य उन दशाओं को जन्म देना है जिसमें नैतिकता का विकास संभव हो सके। टी.एच. ग्रीन। मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता में अधिकार निहित और अधिकार राज्य की मांग करते हैं। अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य आवश्यक है। टी.एच. ग्रीन का कथन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। शांति के लिए राज्य और उसके अंगों के मध्य संबंध वैसा ही होता है जैसा स्वास्थ्य के लिए जीव और उसके अंगों के मध्य संबंध होता है। पेदुआ के मार्सिलियो का कथन है। प्रस्तुतता को त्यागना आत्महत्या के समान है। ये गार्नर का कथन है। राज न तो भगवान की सृष्टि, न उच्च भौतिक शक्ति का परिणाम, न परिपाटी और न ही परिवार मात्र। यह कथन गार्नर का है। राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है। ये जी.डी.एच. कोल का कथन है। पूर्णतः युद्ध तथा प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व केवल व्यावसायिक प्रतिनिधित्व ही होता है। जी.डी.एच. कोल का कथन है। जिस प्रकार बदसूरती का न होना खूबसूरती नहीं है, उसी प्रकार बंधनों का अभाव भी स्वतंत्रता नहीं है। यह कथन बार्कर का है। सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। गिलक्राइस्ट का। स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं वरन अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। ये कथन मैकेंजी का है। कानूनी संप्रभुता के पीछे एक दूसरा संप्रभु विद्यमान है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है। यह कथन डायसी का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कानून की विशाल पुस्तक में राज्य केवल नए वाक्य जोड़ देता है और पुराने वाक्य इधर उधर कर देता है। पुस्तक का अधिकांश भाग राज्य द्वारा कभी नहीं लिखा गया। ये कथन मैकाइवर का है। स्वजन समूह समाज को जन्म देता है और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देता है। यह कथन मैकाइवर का है। राज इतिहास की उपज है। यह कथन बर्गेस का है। स्वतंत्रता और समानता असंगत हैं। डी टॉकविले। ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की। जेफरसन का है। राज एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर प्राबल्य बनाए रखने की संस्था। ओपेनहाइमर का कथन है। एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है, परंतु ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता। प्लूटार्क का कथन है। सर्वहारा का अधिनायकत्व मार्क्सवादी सिद्धांत का सार तत्व है। लेनिन का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है। भौतिक जीवन में उत्पादन का ढंग जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक समस्याओं का व्यापक स्वभाव निर्धारित करता है। यह कथन कार्ल मार्क्स का है। राजनीतिक समाज की संरचना की खोज उसके अर्थतंत्र में की जानी चाहिए। यह कथन कार्ल मार्क्स का है। मनुष्यों की चेतना उनके अस्तित्व निर्धारित नहीं करती वरन उसके विपरीत उनका सामाजिक अस्तित्व उनकी चेतना निर्धारित करता है। यह कार्ल मार्क्स का कथन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दार्शनिकों ने अब तक विश्व की व्याख्या की है परंतु महत्वपूर्ण कार्य इसे बदलना है। ये कथन कार्ल मार्क्स का है। ये भी इम्पोर्टेंट है।
राजधनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग के उत्पीड़न का यंत्र मात्र है, कार्ल मार्क्स। ये भी इम्पोर्टेंट है। मैंने हीगल के दर्शन को सिर के बल खड़ा पाया और उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया, कार्ल मार्क्स। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा, कार्ल मार्क्स। ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व के मजदूरों, एक हो जाओ, तुम्हारे पास बेड़ियों के अतिरिक्त खोने के लिए कुछ भी नहीं है और जीतने के लिए सारा संसार है। ये भी कथन कार्ल मार्क्स का है। राज अंततः मुरझा जाएगा, ये कथन एंजल का है। राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति की सेविका है, एंजल। पूंजीवादी राज श्रमिकों के विद्रोह के विरुद्ध प्रहरी की तरह खड़ा है, एंजल। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोत्तम अवस्था है, लेनिन। इम्पोर्टेंट है। राज धनवान वर्ग के हाथ की कठपुतली है, यह सर्वहित या जनकल्याण का साधन नहीं हो सकता, लेनिन का कथन है। राज्य जनसंख्या के अधिकांश भाग पर शासन करने वाले पूंजीपतियों के हाथों में शोषण का साधन है, ये लेनिन का कथन है। लेनिनवाद साम्राज्यवाद और सर्वहारा क्रांति के युग का मार्क्सवाद है, यह स्टालिन का कथन इम्पोर्टेंट है। एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं बल्कि मजदूर वर्ग पर तानाशाही है, काटस्की का। ये भी इम्पोर्टेंट है। आधा आसमान स्त्रियों ने उठा रखा है, ये माओ जेदुंग ने कहा है। किसी वस्तु को प्रकृति से उत्पन्न आवश्यक संबंधों को कानून कहते हैं, मॉन्टेस्क्यू। राज्य पारस्परिक भरोसे के लिए एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है, स्पेंसर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अधिकार सामाजिक जीवन की वह परिस्थितियां जिसके बिना साधारणतः कोई मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता, लास्की। ये भी इम्पोर्टेंट। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को रोटी भी प्राप्त ना हो, ये भी कथन लास्की का है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चूँकि समाज का स्वरूप संघात्मक है अतः सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए, लास्की का कथन है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का विकल्प नहीं है, लास्की। राजनीतिक स्वतंत्रता कभी वास्तविक नहीं हो सकती जब तक कि उसे आर्थिक समानता प्राप्त न हो, ये भी कथन लास्की का है। स्वतंत्रता का अर्थ ऐसे वातावरण का निर्माण है जिसमें व्यक्ति का पूर्ण विकास संभव हो सके, कथन लास्की का है। लोकतांत्रिक विचार का आर्थिक पक्ष ही समाजवाद है, सिडनी वेब। समाजवाद आय की असमानता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर और विरुद्ध कुछ भी नहीं, मुसोलिनी। साम्राज्यवाद जीवन का नित्य और अडिग नियम है, मुसोलिनी। स्वतंत्रता एक मृत शरीर की बात है, उसे मैं ठोकर मारता हूँ। मैं इटली में व्यवस्था अनुशासन चाहता हूँ, मुसोलिनी का कथन है। शक्ति भ्रष्ट करती है और पूर्ण शक्ति पूर्णतया भ्रष्ट करती है, लॉर्ड एक्टन। मोस्ट इम्पोर्टेंट। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे आप